हेलो स्टूडेंट, होप सो यू विल बी फाइन। तो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ। लास्ट टॉपिक मैंने आपको राउट्स लॉ कराया था, उसमें ग्राफ कराना भूल गया था मैं। तो आज हम ग्राफ कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप राउट्स लॉ को रिवाइज करिए फटाफट से। हमारे पास बच्चों एक बाइनरी सॉल्यूशन था जिसमें हमने लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड दोनों लिक्विड लिए हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था दोनों वोलेटाइल थे, तो अपना अपना पार्शियल प्रेशर लगा रहे थे, जिसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर हम बोल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं कुछ ग्राफ बना दे रहा हूँ जिसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं कि राउट्स लॉ आपका क्या होता है, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें आपको देख रहा होगा कि एक का यहाँ का अगर हम प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम कर रखा है मैंने। तो ये बेसिकली जो कम है जिसका, वो कौन होगा बच्चों, वो होगा आपका सॉल्यूट, और जिसका ज़्यादा है वो कौन होगा बच्चों, दैट विल बी सॉल्वेंट। ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है। चलिए, तो ये बच्चों जो ये है, ये देखिए प्रेशर है, तो प्रेशर ये सॉल्वेंट का प्रेशर है, यहाँ पर मैक्सिमम है पी ए, सॉल्वेंट था याद करो, और वो नॉट है, प्योर फॉर्म में उसका इतना प्रेशर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो जाई 1 होगा, जाई 1 या जाई ए बोले तो कितना होगा, 1 होगा, फुल होगा, वो जितना भी होगा उसका पूरा प्योर है तो फुल होगा, ठीक है ना। अब हम उसमें क्या ऐड करते जाएंगे बच्चों, अगर हम उसमें ऐड करते जाएं, उसका अमाउंट कब करते जाएं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी है जाई बी, यानी हम उसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूट का देखिए बच्चों वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर पी बी नॉट हम इसको लिख सकते हैं, प्योर फॉर्म में है। और यहाँ पर जो पी बी जाई बी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम यहाँ से राइट साइड जा रहे हैं, तो जो आपका क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन है जाइए का, वो कितना होते जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये मिनिमम दिखाया गया यहाँ पर, वेपर प्रेशर क्योंकि नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसका मिनिमम आपका क्या होगा, वहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा। तो जाई ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, और यहाँ पर हमें जाई बी क्या लिखना होगा बच्चों, 0 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्योर फॉर्म से ये जो है कम 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 होते जा रहा है आपका, और यहाँ पर आपका जो है फाइनली जाई बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जाई बी का है बच्चों। ये कंपोनेंट किसका है बच्चों, ये वाला प्रेशर, ये है आपका, ये है बेसिकली सॉल्यूट का, और ये आपका किसका है बच्चों, सॉल्वेंट का। ठीक हो गया, इतना समझ में आती बात। और ये टोटल प्रेशर है बच्चों, इसकी हम अगर बात करें, ये पी टोटल है, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी। आप समझ रहे हैं। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये क्या है, किसके लिए है बताइए जरा, पी ए के लिए है। पी ए इक्वल टू पी ए जाई ए होता है, और ये किसके लिए है बच्चों, ये है पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एंड जाई बी। तो ये आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ। ओके, चलिए, राउट्स लॉ का ग्राफ ये है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको ड्रॉ करिएगा, इसको समझना है अच्छे से। अगर कोई क्वेरीज होंगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम लेते हैं बच्चों, कल हमने बात करी थी जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड इन लिक्विड की हमने बात करी थी, और मैंने कहा था कि अगला एक और टॉपिक है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ, किसका था बच्चों, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरी चीज थी, दूसरा सॉल्यूशन हम बना सकते थे, जिस अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट बेसिकली कौन होता है, लिक्विड होता है। ये आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका क्या है बच्चों, लिक्विड है। आज हम इसमें ऐड करने वाले हैं बच्चों दूसरा टॉपिक। देखिए, ये ग्राफ बता दिया मैंने आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। जो आपका सॉलिड है, हम इसको सॉलिड को कहाँ डाल रहे हैं बच्चों, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो आपका जो ये सॉलिड है, सॉलिड कम अमाउंट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट है बच्चों, सॉलिड, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बच्चों इसका वेपर प्रेशर कितना लगेगा, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चों ये। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आई, राउट्स लॉ लिक्विड लिक्विड के लिए, तो आपको सॉलिड इन लिक्विड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, जैसे हम बेसिकली, ये जो सॉलिड है ये आपका है सॉल्ट या फिर शुगर ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाती है बच्चों। तो आप इसमें देखिए, एक चीज़ समझना, थोड़ा सा बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए बच्चों कि जब हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉलिड में अगर हम सॉलिड ऐड करेंगे, तो सॉलिड तो आसानी से बच्चों इवेपोरेट होने वाला नहीं, एस्केप करेगा नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा, वॉलेटाइल नहीं होगा।
तो वॉलेटाइल केवल कौन होगा यहाँ पर बच्चों, सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल होगा। आप समझिए इस बात को, सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड से गैस आसानी से बन सकता है। सॉलिड एकदम से बच्चों गैस यहाँ पर नहीं बनने वाला है इस केस में, ठीक है। हम बेसिकली जो सॉलिड ऐड करते हैं बच्चों, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, जो एस्केप नहीं करेगा, आपका इवेपोरेट नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर, वो इवेपोरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसकी बात करें बच्चों, हेडिंग अगर नेक्स्ट आप डालेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, इसका ग्राफ भी देखेंगे हम, दोनों चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, हम एक प्योर सॉल्वेंट लेके आते हैं, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। इट इज प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है बच्चों, प्योर फॉर्म में है। इस टाइम पे जिसका जो प्रेशर होगा बच्चों, वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वो सारे सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल इसी आपके सॉल्वेंट के होंगे जो भी है, तो PA0 होगा। क्या होगा बच्चों, PA0 होगा एट प्योर फॉर्म। द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इज PA0, ये आपको मालूम है, PA0 कल भी बताया था मैंने, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया गया है। दूसरी चीज देखिए बच्चों, इसमें इसको समझना है आपने। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं बच्चों नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। इसको समझिए बात को, नॉन वॉलेटाइल, देखो यहां पर मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है। कौन है नॉन वॉलेटाइल, जो आपका सॉलिड सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे, पहले सरफेस पे बच्चों किसके पार्टिकल थे, चलिए थोड़ा सा सरफेस इसका बड़ा बना देते हैं हम आपके लिए। पहले सरफेस पे प्योर किसके पार्टिकल थे बच्चों, प्योर पार्टिकल थे आपके सॉल्वेंट के। अब जैसे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, तो उसके भी कुछ पार्टिकल आपके सरफेस पे आ गए होंगे, जैसे ये देखिए। तो आप ये बताइए मुझे, जो नेट आपका जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का पहले लग रहा था बच्चों, अब वो कम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो भी सरफेस पर आ गया होगा, उसके पार्टिकल भी कहीं सरफेस पर होंगे, सरफेस पे होंगे, और ये तो आपका क्या नहीं करेगा, इवेपोरेट करेगा ही नहीं, है ना। तो बच्चों डिक्रीज करता है जो आपका, अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट की, जो लिक्विड है बच्चों, उसमें अगर हम क्या डाल दें, सॉलिड सॉल्यूट ऐड करें विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, फाइनली द पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। बिकॉज ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपका जो सरफेस है उसमें कुछ पार्टिकल किसके भी आ जा रहे हैं, आपके जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके पार्टिकल भी स्पेस को कवर अप करेंगे, जिसकी वजह से फाइनल जो रिजल्टेंट आपका प्रेशर लग रहा होगा ऊपर को, वो क्या लग रहा होगा बच्चों, कम, डिक्रीज करेगा वो, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, ये ज़्यादा उस तरीके से नहीं है, आपको सिंपली समझना है कि क्या होता है। अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, है ना, ग्राफ की बात करें तो बच्चों इसमें आपका एक ही क्या बनेगा, बताइए जरा, एक ही ग्राफ बनेगा। इस तरीके से दो ग्राफ नहीं बनने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका बच्चों PA होगा, है ना, और ये आपका PA0 होगा बच्चों। और ये जैसे जैसे हम इसमें क्या इंक्रीज कराएंगे बच्चों, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी सॉलिड फॉर्म है उसको ऐड करेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करते जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम JA देखेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ JA इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ग्राफ मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ का है बच्चों, ये केवल जो सॉलिड होंगे लिक्विड्स में उसका ग्राफ है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपके लिक्विड सॉल्यूशन थे, लास्ट टॉपिक जो हमने किया हुआ था, है ना, अब देख लेना, लिक्विड सॉल्यूशन यानी राउल्ट लॉ करके आपको मिल जाएगा वो मेरे चैनल पे, राउल्ट्स लॉ करके, है ना। तो इसमें आपको देख सकते हैं बच्चों, हम बात करें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं बच्चों। ध्यान से समझना है, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली जो बच्चों आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ये किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है लिक्विड जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जो कल पढ़ा था हमने, जिसमें राउल्ट लॉ की हम बात करेंगे, यानी बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे बच्चों, लिक्विड होंगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं। नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल
ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के आपके हो सकते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है यानी जिसमें आपका सॉलिड और सॉलिड दोनों लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन है बच्चों, वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, सब हेडिंग डालेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बताइए कैसे होंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे बच्चों ये, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए बच्चों कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है, इसके लिए हमें 3 चीजें बेसिकली चेक करनी होती हैं कि वो सॉल्यूशन आपका आइडियल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सबसे पहले है राउल्ट्स लॉ। देखो बच्चों बहुत इजी है, ध्यान से समझना। अक्सर बच्चे एग्जाम में मैंने देखा है जो आंसर देते हैं वो केवल आइडियल सॉल्यूशन आर 2 सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, इतना ही नहीं होता बच्चों, और भी चीजें हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझना बच्चों। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है, उसका कंसंट्रेशन हम कम करें ज़्यादा करें, अगर वो एंटायर रेंज पे, बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज पे जो कंसंट्रेशन की जो एंटायर रेंज है उस पर अगर वो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आइडियल हो सकता है या आइडियल होता है। ठीक है ना, 3 कंडीशन है किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने की। सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ में हम देखेंगे कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं। ठीक है, ये समझ में आती है आपको बात। कंसंट्रेशन हम चेंज करें, उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट बनाएं या फिर उसको हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाएं, अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है एक एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, तो आपको उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दैट मे बी अ आइडियल सॉल्यूशन। एक कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है इसको समझना है बच्चों। ठीक है, ये आपका A + B से बना है, A हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे, B सॉल्यूट लेंगे और दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0 एंड थर्ड डेल्टा V मिक्सिंग शुड बी 0। ये 2 चीज़ें और होनी चाहिए बच्चों, तभी वो हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। इसको समझते हैं क्या चीज़ है। ओके, देखो बच्चों जैसे हमने यहाँ पर कंपोनेंट A और B अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, तो आप समझिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट पार्टिकल A एंड B अगर सेम होता है, जैसे पहले ये बताइए प्योर फॉर्म A होगा, है ऐसे होगा ना, मॉलिक्यूल A क्या होंगे, है ना, प्लस प्योर अगर हम ये सॉल्वेंट है बच्चों, ये सॉल्यूट लेंगे B ऐसे करके। अब आप ये बताइए कि जिस टाइम A प्योर है यानी सॉल्वेंट प्योर है, उस टाइम जो A और A हैं अलग अलग कंपोनेंट हैं A, उनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 100% होगा बच्चों। और जो प्योर सॉल्यूट होगा B जिससे वो बना होगा, उसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब हम इसको दोनों को मिक्स करते हैं बच्चों, जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें होना चाहिए कि जो A कंपोनेंट है और B कंपोनेंट है बच्चों, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB। अगर बच्चों AA और BB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग सेम है, कैसा, A और B के अट्रैक्शन जो बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, A और B के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम होना चाहिए AA या BB जैसा। ठीक है ना बच्चों, अगर ऐसा होता है तो ध्यान देना बच्चों, उस टाइम पे वहाँ पर न तो फोर्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल AB के बीच न तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है न रिपल्सन होता है, तो वहाँ पर एनर्जी लॉस जो फाइनल अगर हम टोटल मिक्स करने के बाद एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज देखें तो कुछ भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पर नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है ना, मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज हुई है क्या नहीं हुई है, तो वो 0 होनी चाहिए, तो ही तभी वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा बच्चों ऐसा क्यों हुआ बताइए मुझे, क्योंकि बच्चों जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA और BB के पार्टिकल के बीच लग रहा है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग उतना ही क्या लग रहा है, A और B के पार्टिकल के बीच लग रहा है, तो वहाँ पर न तो अट्रैक्शन होगा ज़्यादा न रिपल्सन होगा, तो एनर्जी मिक्स करने के बाद भी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है आपका वो 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, अगर बच्चों जब हम दोनों जैसे सपोज 1 लीटर ये था और आधा लीटर ये था, ठीक है, हाफ लीटर ये था, ठीक है ना, हाफ लीटर 1 लीटर आपका सॉल्वेंट था बच्चों, हाफ लीटर आपका सॉल्यूट था, मिक्स करने के बाद आपका जो वॉल्यूम आना चाहिए 1.5 लीटर ही आना चाहिए, 1.5 लीटर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
तो बच्चों वहाँ पर अगर वॉल्यूम में भी कोई फ़र्क नहीं आता है, जितना वॉल्यूम हमने मिक्स किया था 1 लीटर इसका, आधा लीटर इसका, और आंसर आपका 1.5 लीटर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है बताइए जरा? क्योंकि इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल सेम है, ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वहाँ पर जो है मॉलिक्यूल नज़दीक भी नहीं आएंगे, दूर भी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम होगा वो भी रिमेन आपका सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विच फॉलो Raoult's law at an entire range of concentration, condition number 1. Second, delta H mixing enthalpy of mixing should be 0. Third, आपका mixing of volume and should be 0. अगर ऐसी conditions हैं then this solution is known as ideal solution। तभी उस solution को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ideal। तो अभी से बच्चों एग्जाम अगर आपका 1 नंबर में आता है तो आप ये तीनों चीज़ें जरूर मेंशन करेंगे, बस आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसके ब्रैकेट में दूसरा ये और तीसरा ये लिख देंगे। इफ द एनी सॉल्यूशन फॉलो दीज अबव 3 कंडीशंस देन इट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। गॉट इट बच्चों? दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ठीक है, जो इन तीनों को फॉलो नहीं करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल हो जाएगा। ठीक है, वो तो इजी है, देखते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। बेसिकली बच्चों 100% आइडियल सॉल्यूशन तो कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 99%, 99.99% आपका आइडियल सॉल्यूशन ये कंडीशंस फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। वो हो सकता है बच्चों एन हेक्जेन प्लस एन हेप्टेन। देखो बच्चों इसमें नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन का चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल देखेंगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो ना बच्चों एन हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे। तो ज़्यादा अगर हम इन दोनों को मिक्स भी करते तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर होगा नहीं, रिपल्सन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स है वैसे भी। ठीक है, दूसरा बच्चों जैसे आप बेंजीन लेके आते हैं, है ना, बेंजीन में मैंने मिक्स कर दिया, एक को सॉल्यूट एक को सॉल्वेंट, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए नहीं है। टॉलुइन, ठीक है ना, तो ये भी लगभग बच्चों सेम ही है ना, बस एक कार्बन इसमें भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो ये हो सकते हैं बच्चों, इसका और इसका मिक्सचर हो सकता है बच्चों, इसका और इसका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी बच्चों किसके बारे में? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें? अब हम हेडिंग डालेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों सिंपली जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है आपका फॉलो नहीं करेंगे, और उस रेंज पे आपका जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ फॉलो कर रहे होंगे, कुछ कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूट कर दे रहे वगैरह तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे ऐसे। और जिसमें बच्चों जो ये 2 कंडीशन होंगी, इट डज नॉट इक्वल टू, अगर 0 हो गया यानी कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहे हैं वहाँ पे इन दोनों में, तो समझ लो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और देखा गया है बच्चों जो हमारे नॉर्मल लाइफ में जो भी हम सॉल्यूशन लैब में बनाते हैं तो उनमें मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों दैट आर नॉन आइडियल इन नेचर। ठीक है, वो कैसे होते हैं? नॉन आइडियल इन नेचर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ऐसा करेंगे ना, नॉन आइडियल को मैं अगले वीडियोज़ में आपको बना दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तब तक आप पढ़िए, अच्छे से समझिए बच्चों, नॉलेज लेते रहें। कोरोना काल चल रहा है बच्चों, घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी काम ना है, और दूसरे को सजेस्ट करते रहें कि वो भी घरों से बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी काम नहीं है। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें इसको मैंने क्या क्या बोला है, और इन चीज़ों को नोट्स बनाएं बच्चों, रिवाइज करते रहें। ठीक है, ओके चलिए आज इतना करते हैं। ओके, थैंक यू।